हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कि मैंने इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ाया था। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही इलेक्ट्रिक सर्किट्स टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम लोग जान लें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का डेफिनेशन क्या है। तो क्या है, इसको जैसा पढ़े हम लोग पहले। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, कई तरह के कंपोनेंट हैं, जैसे कि बैटरी है, बल्ब है, स्विचेस है, गैल्वेनोमीटर है, वोल्टमीटर है, या और भी बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि एक क्लोज्ड पाथ में बने हुए हैं। तो उसको एक बनाकर हम लोग भी देख लेते हैं जिससे कि आपका भी एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये एमीटर है, एक यहाँ पे लोड लगा देते हैं रजिस्टर, वोल्टमीटर ये है, एक स्विच लगा देते हैं यहाँ पे, एक क्लोज स्विच है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे एक सेल लगा है, यानी इलेक्ट्रिकल सोर्स है ये। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एमीटर। ये क्या है, वोल्टमीटर, लोड, सेल, ये क्या है, स्विच। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, कितने कंपोनेंट्स लिखा हुआ है। अब इससे जो हम लोग डेफिनेशन से इसको फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 और 5 कंपोनेंट लगा हुआ है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए तो हम लोग को चाहिए एक पावर सोर्स। तो पावर सोर्स क्या है इसमें, सेल। तो ये जो सेल है ये पावर सोर्स है, इसके साथ एक स्विच लगाया हुआ है ताकि इस सर्किट को कभी ओपन या क्लोज हम लोग कर सकें। ठीक है, तो अभी ये जो स्विच है ये कौन से पोजीशन में है, तो ये क्लोज पोजीशन में है। क्लोज पोजीशन का मतलब क्या है कि दो टर्मिनल है और इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये जो पाथ है या इसको ब्रिज बोल सकते हैं जो कि कनेक्टेड है। तो जो करंट होगा वो इससे होकर इस तरह से ये आगे की तरफ फ्लो कर जाएगा। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था करंट में एमीटर हम लोग हमेशा किस तरह से लगाते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, व्हाई, बिकॉज एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और वो सर्किट पे इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। और वोल्ट मीटर को हम लोग क्या लगाते हैं, लोड के पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पैरेलल में लगा हुआ है, लोड के पैरेलल में लगा हुआ है और इस तरह से यहां से ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग के, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा हुआ है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में जब हमको डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, इज अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो वो आपको अभी पढ़ना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट आखिर बनेगा किस चीज से, कुछ कंपोनेंट होना चाहिए। लेकिन उस कंपोनेंट को तो हम पूरा फिगर में नहीं लिखेंगे, हर एक कंपोनेंट के लिए कुछ सिंबल बनाया हुआ है ताकि हम लोग उसको डिफाइन कर सकें अपने पेपर पे या कहीं भी बोर्ड पे, या उसको समझ सके कि वो आखिर है क्या, वो किस चीज को डिनोट करता है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये क्या है, एमीटर है जो कि करंट मेजर करने के काम में आता है और ये वोल्ट मीटर है। तो इसी तरीके से जैसे ये लोड है, ये बैटरी सेल है, ये पावर सोर्स है, कोई भी पावर सोर्स हो सकता है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिकल है तो बैटरी ही होगा, आपका सप्लाई लाइन ही हो सकता है। और ये स्विच है। ठीक है, तो ये पूरा एक क्लोज फॉर्मेशन आपका क्या बनाता है, एक सर्किट बनाता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्या है,
तो सबसे पहले क्या ये सेल है जो कि हमने यहाँ पे अभी बनाया भी है। तो सेल क्या करता है, ये पावर सोर्स है, ठीक है। तो इसमें दो टर्मिनल है, जैसे कि आपके घर में भी जो बैटरी होगा, जो टॉर्च में बैटरी लगाते होंगे, वो भी एक सेल है, उसको सेल ही बोलते हैं। या इन्वर्टर का भी जो बैटरी होगा उसको भी सेल बोलते हैं। तो उसमें भी दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो सिंबल है इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आएंगे भी, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक सेल का सिंबल है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आते हैं तो देखते हैं बैटरी ऑफ टू सेल, यानी दो सेल है। इसी तरह से 2 सेल 3 सेल 4 सेल जितना भी आप लोग हम लोग बनाना चाहें हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसमें क्या है कि 2 सेल के बारे में बताया गया है। बैटरी का ये जो बड़ा वाला जो वर्टिकल लाइन होता है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। दूसरा छोटा वाला वर्टिकल लाइन निगेटिव टर्मिनल होता है। तो ऐसे, और फिर आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप और भी बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। जैसे आप ने देखा होगा कि 2 या 3 सेल वाली आपके पास अगर टॉर्च होगी तो देखते हैं क्या कि निगेटिव से पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरह से सेल का कॉम्बिनेशन बनाया रहता है। जैसे आप आगे जब आपने बैटरी देखा होगा, बैटरी तो टॉर्च वाली बैटरी तो आपने देखा होगा इस तरह की होती है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो नीचे वाली है वो क्या है, निगेटिव है। तो आप लोग जब लगाते हैं बैटरी अपने टॉर्च में तो इसी कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। जैसे ये 2 सेल का है, देखिए इसी तरीके का है ना, ये निगेटिव, और यही फिर यहाँ पे इसका ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये इसका फिर निगेटिव। और इसमें फिर जितना सेल आपको जोड़ना है आप यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल हो गया। यानी ये क्या हो गया, सेल 1, ये क्या हो गया, सेल 2, सेल 3। तो इसी तरह से और ये बढ़ता चला जाएगा, और इसका सिंबल भी किस तरह से बनता चला जाएगा, इसी तरीके से ये बनता चला जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव, फिर यही इसका ये क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया गया है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल के बारे में बताया गया। सिर्फ दो ही सेल है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इसी तरीके से हम लोग ये करते जाते हैं। और ये क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे इसको, भी आगे चैप्टर में हम लोग लेंगे। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या है ये, कनेक्टिंग वायर है। तो वायर क्या है, बस सिंपल सा जो आप लोग वायर यूज करते हैं, तो इसका कोई खास सिंबल है नहीं, बस एक सिंगल लाइन आप ले लेंगे, वही आपका कनेक्टिंग वायर को शो करेगा। इसमें कोई भी टर्मिनल डिनोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको किसी भी तरीके से अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा सकते हैं। इसमें कोई पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। चौथे नंबर सिंबल पे आते हैं, ये क्या है, ये वायर ज्वाइंट है। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा सिंगल स्ट्रेट लाइन था, उसी तरह से ये एक लाइन इधर से आ गया, यानी एक वायर ये आ गया और एक वायर ये आ गया। और ये जो नोड बन, इसको क्या बोलते हैं, नोड। जहां पे ये वायर कनेक्ट हो जाता है इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी आप इसमें वायर कनेक्ट करते जाइएगा ये क्या करेगा, एक नोड बनाता जाएगा। नोड 1, नोड 2, ये सब क्या है, नोड है, ठीक है। लेकिन सिंबल जो आप लोग बनाएंगे वो सिर्फ ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर है और कनेक्टिंग पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, या तो इसको नोड बोलिए या तो फिर इसको क्या बोलिए, कनेक्टिंग नोड बोलिए या तो फिर पॉइंट बोलिए, जब जहां पे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। वायर ज्वाइंट या ज्वाइंट बोल सकते हैं इसको। 5वें नंबर में आते हैं नेक्स्ट सिंबल पे। ये क्या है, ये स्ट्रेट जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है वो एक वायर है, और ये भी जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको आप कोई और चीज मत समझिएगा। ये क्या है कि वायर को ओवरलैप किया गया है। ओवरलैप का मतलब क्या है कि एक वायर इधर से गुजर रहा है तो दूसरा वायर अगर उसके ऊपर से लेके जाना है तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उसको डिनोट क्या किया जाता है कि इस तरह से ये ओवरलैप करके चला गया, ताकि ये वायर और वो वायर
दोनों एक दूसरे में टच नहीं करें। तो ये जो सिंबल यहाँ पे, ये जो सिंबल शो करता है कि वो ओवरलैप कर दिया है, यानी एक में सटा नहीं, टच नहीं किया, वो क्या हुआ, ओवरलैप होके आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो इसको लिखते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्ट, यानी कनेक्ट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, कनेक्ट हो जा रहा था, यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ, ये ओवरलैप कर दिया, विदाउट कनेक्ट, यानी कनेक्ट नहीं हुआ इस वायर में। नेक्स्ट सिंबल पे आते हैं, ये क्या, इसको अभी हम लोग हमेशा यूज करते आ रहे हैं, ये क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिक्स रेजिस्टेंस। इस फिक्स रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस यानी इसका अवरोधक क्षमता जो है वो फिक्स है, उसको हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको दूसरे चीज से और क्या समझ सकते हैं, ये एक तरह से लोड भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इस सर्किट में इसको यूज किया है। ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं या सिंबल पे, तो ये क्या है, ये दोनों जो सिंबल है ये क्या शो कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका कि रेजिस्टेंस वैरी करते रहे, बदलता रहे, आप उसको चाहे तो अपने मन से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जो उसका फिक्स वैल्यू है। मींस अगर 0 से 10 ओम तक का वो रेजिस्टेंस है, तो आप उसको 0 से 10 ओम के बीच में वैरी करा सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, इसी तरीके से 10 ओम तक आप उसको घटाया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फिक्स रेजिस्टेंस है उसमें आप ये चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फिक्स है। अब सपोज कीजिए कि ये 100 ओम्स का ये रेजिस्टेंस होगा, तो इसका फिक्स क्वांटिटी, फिक्स वैल्यू वही होगा 100, उसको आप लोग बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये जो एरो का जो साइन है, या तो इसको बीच से एरो दिया जा सकता है, या तो फिर इस तरह से देख के भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल पे आते हैं, तो ये क्या है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, अभी एमीटर है, जिसको कि हम लोग करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका फिर टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो रजिस्टर है इसमें कोई टर्मिनल नहीं होता है, मींस आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इसमें नहीं होता है। आप इसको इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इधर फिक्स रहेगा या नेगेटिव इधर फिक्स रहेगा, जरूरी नहीं है, आप इसको किधर से भी लगा सकते हैं। इसीलिए इसमें टर्मिनल या उसका सिंबल शो नहीं किया गया, पॉजिटिव या नेगेटिव का सिंबल शो नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट में आते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर का सिंबल ये है, जिसको कि हम लोग यहाँ भी यूज किया हुआ है, और वोल्टमीटर हमेशा आप लोग को पता होगा कि हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं सर्किट में, सर्किट का वोल्टेज नापने के लिए। नेक्स्ट सिंबल पे आते हैं, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप लोग उसको किधर से भी लगा सकते हैं, उसका जो टर्मिनल होगा आप किधर से भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके से वो इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल पे आते हैं, तो ये क्या है, स्विच है। स्विच जैसा कि आपने यहाँ पे यूज किया है सर्किट में, लेकिन ये इसमें क्या है, ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब क्या है कि ये दोनों वायर है, ठीक है, और इन दोनों वायर के बीच में करंट कैसे फ्लो होगा, जब ये तो सटा रहेगा तब ना फ्लो होगा, लेकिन ये तो सटा हुआ नहीं है, ये ओपन है, तो करंट का फ्लो इसमें से इसमें इस इधर से इधर की तरफ नहीं होगा, ये ओपन है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, ओपन स्विच। ठीक है, इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं और इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल में आ जाते हैं, ये भी स्विच ही है, लेकिन ये क्लोज स्विच है। तो क्लोज स्विच क्यों है, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल आपस में इसके थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड रहेगा तभी तो करंट फ्लो होगा, जैसे कि इस सर्किट में हम लोगों ने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप इससे भी शो कर सकते हैं, और ये जो सिंबल है इसको भी आप लोग क्लोज्ड स्विच के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल में आते हैं, ये क्या है, ये एक बल्ब का सिंबल है, जो कि हम लोग सर्किट में बल्ब अगर यूज करना होता है तो हम लोग वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये लोड है, हम लोग लोड के जगह पे एक बल्ब भी यहाँ पे लगाकर इस सर्किट को बना सकते हैं। ठीक है,
तो बल्ब को दो तरीके से डिनोट किया जा सकता है, ये भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं और ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल बल्ब है। तो हम लोगों ने देखा कि जितना हमें अभी देखना पढ़ना है अभी इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्लास 10th में, तो हम लोगों ने सब देख लिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज हम लोग और टॉपिक लेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिकल डायग्राम के बारे में। तो बहुत ही छोटा सा चीज है जो कि हमने अभी समझाया है। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल ये डायग्राम ही है या सर्किट, इसको समझ लीजिए। तो डायग्राम क्या है कि उस सर्किट को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में शो करना, ठीक है। तो क्या है, जैसे इसको पढ़ लेते हैं। अ डायग्राम व्हिच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स in a circuit have been connected by using the electrical symbols for the component is called diagram। यानी उस सर्किट में कई तरह के कंपोनेंट लगे हुए हैं और उन सारे कंपोनेंट का कुछ न कुछ अपना सिंबल है। अब उन सारे सिंबल्स को यूज करके जो सर्किट हम लोग बनाते हैं वही इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। जैसे कि आप लोग फोटो बनाते होंगे, कोई पिक्चर और भी बनाते होंगे, तो कुछ ना कुछ उसके कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज के लिए आप लोगों ने कोई सिंबल्स बना के रखा होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का भी अपना कुछ सिंबल है जिसको कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ चीज नहीं भी समझ में आया होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर उसको कमेंट कर देंगे, तो मैं वहां भी आपको अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि आप और आपके कई सारे दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। और एक चीज और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी मेरा वीडियो देखिए कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि आपको एक नोट्स भी अच्छा सा नोट्स भी तैयार हो जाए। ओके, थैंक यू।